स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग बीटीएससी जेई वैकेंसी 2025। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे विद्यार्थियों से मतलब जो है कि जो कैंपेन के बारे में बोला गया था, यानी कि सबको बोला गया था जो 18 अगस्त को जो है कि सभी कैंडिडेट्स पटना जो है कि बीटीएससी जो भवन है वहाँ पे आना है और जो है कि मतलब इसके रिगार्डिंग जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो मांग रखी जाएगी वहाँ पे और जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने। तो कल क्या होगा फिर इसके रिगार्डिंग ये हम लोग बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्योंकि जितनी मात्रा में कैंडिडेट्स वहाँ पे होना चाहिए, कैंडिडेट्स जो कितनी मात्रा में पहुँच नहीं पाए, क्योंकि जो हमारा एक्सपेक्टेड था कि कम से कम यदि अगर 2000-3000 जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, 1000 कैंडिडेट भी वहाँ पे जो कि उपलब्ध नहीं हो पाए थे, नहीं पहुँच पाए थे। तो इसको देखते हुए जो मतलब जो उनकी भाजपा का भी कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, मतलब यहाँ पर जितने गरीब विद्यार्थी टेस्ट नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे वैकेंसी कैसे रिलीज होगा, है ना। तो ये सब को देखते हुए तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि वैकेंसी तो अब आने वाला नहीं है, क्योंकि वैकेंसी के लिए जितने कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के लिए तैयार हैं उसका आधा कैंडिडेट्स भी यदि पहुँच जाता है ना वहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग भवन पे, तो कुछ उम्मीद हो सकती थी। अभी वहाँ के जब इतने सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पे देखे जाते तो कुछ ना कुछ तो निर्णय जरूर निकलता, कुछ ना कुछ ऑफिशियल अपडेट तो मिलता कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कब तक आएगी, या आएगी तो कितने पदों पे आएगी। बहुत सारी बातें थी वहाँ पे करना, बट कैंडिडेट्स के कमी के कारण जो है कि इसमें जो है कोई खास पड़ा नहीं। तो अभी अब हम लोग को क्या करना, अब जितने भी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग अब जो है कि जो वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, तो अब इसके लिए जो है कि एकजुटता जो कि एक बार फिर से एक अच्छे तरह से दिखाना पड़ेगा। जब तक इसमें एकजुटता नहीं दिखाई देगा तब तक जो कि विभाग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो कल जो है कि जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचे थे बहुत ही कम मात्रा में, तो वहाँ पे जो है कि हमारी बातों को ध्यान ही नहीं दिया गया, मतलब हमारे लिए जो है कि वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला ऑफिशियल को, ताकि कोई हमसे बात करे या फिर कुछ बताए, है ना। क्योंकि कैंडिडेट्स वहाँ पे थे ही नहीं उतना, जितनी अधिक मात्रा में कैंडिडेट्स होंगे तब न कोई असर पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं हुआ भाइयों, जो कहना बात क्लियर है। अब वैकेंसी के लिए आप लोग जो अब वेट कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी अब जो है कि अब कब आएगी, इलेक्शंस के अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इलेक्शंस के पहले अब वैकेंसी तो अब आने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है ऐसे में। अब यदि इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर भूल ही जाइए कि वैकेंसी बीटीएससी जेई का भी कुछ होता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिख रहा है ऑफिशियली, है ना। तो अगर वैकेंसी यदि अब चाहिए अभी हम लोगों को, तो इसके लिए जो है कि एक बहुत बड़ा मुहिम चलाना होगा, सभी कैंडिडेट्स को मिलकर एकजुट होकर जो है कि एक बार फिर से जो है कि इसके रिगार्डिंग सबको वहाँ पे पहुँचना होगा। और पहुँचने के बाद जो है कि फिर जो कि हम अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे, तब जाके देखते हैं क्या निर्णय लिया जाता है, क्या अपडेट आता है ना। जब तक हम अपने से नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, दूसरा जब करेगा, बट यही सोच सबके पास है, कोई एक आदमी के पास नहीं, ये सबके पास है ना। जो सोचते हैं हम नहीं जाएंगे दूसरा व्यक्ति जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा सब सोचते हैं, इसीलिए जो कि कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। यदि वैकेंसी चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग हम लोग जो कि फिर से एक नया डेट फिक्स करेंगे और फिर से जो है कि हम लोगों को वहाँ पे भारी से भारी संख्या में जो कि पहुँच कर इस मुद्दे पर जो है कि बात करना होगा, है ना। तब जाके इस पर कोई असर पड़ेगा, तब शायद हो सकता है कि ऑफिशियली कुछ अपडेट मिले और इस वैकेंसी पर जो है कि जोर दिया जाए और इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट के लिए, तब जाके कुछ हो सकता है ना। तो यही रिगार्डिंग बात करनी थी। फिर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे आप लोगों के पास बीटीएससी से रिलेटेड, आपको जो है कि हमारे वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी इसका डेट फिक्स होगा, जब भी शेड्यूल नया बनेगा, कब चलना है, क्या करना है ना, सारी बातें जो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। बट आप लोगों को तैयार रहना है इसके रिगार्डिंग। जब तक खुद से तैयार नहीं होंगे तब तक जो है कि कुछ नहीं होने वाला है। अभी हाल ही में जो है कि बीटीएससी जेईई 2019 वाला जो था, उसका जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है। जानते हैं 2 कैंडिडेट्स के लिए रिजल्ट दिया गया, और इन 2 कैंडिडेट्स के लिए जो है कि जो अब इन 2 कैंडिडेट्स का पेंडिंग रिजल्ट के लिए हम लोग मान सकते हैं कि वैकेंसी जो है कि शायद अब तक क्लियर नहीं हुई थी, है ना। तो अब जाके शायद ये वैकेंसी अब क्लियर हुई है, तो न्यू वैकेंसी का शेड्यूल अब जैसे कि अब हाल ही में मतलब जो कि अपडेट आया था कि बहुत सारी विभागों से जो है कि पदों का ब्यौरा जो कि बीटीएससी को पहुंच चुका है। अब जो कि इसका वैकेंसी भी आने वाला है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे विभागों में जो है कि अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो दिया गया है
विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता। चलिए इसको खोल के देखते हैं। 2 कैंडिडेट्स के लिए मात्र जो है कि इस वैकेंसी को शायद अब तक जो है कि पेंडिंग रखा था। अभी भी ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, अब इसके बारे में जो है कि अब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। है ना, यहाँ पे देखिए 1/2019 कनीय अभियंता विद्युत के पद पर 60%, वो भी ओपन, बिहार से रिजर्व नहीं है, ये ओपन के अंतर्गत पद सुरक्षित चयन लंबित रखे गए अभ्यर्थियों में से अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची। मात्र 2 कैंडिडेट थे इसमें जिनका जो है कि ये रिजल्ट पब्लिश किया गया है। देख सकते हैं ये 13/8/2025 को जो है कि ये पब्लिश किया गया है, और ये भी ओपन कैटेगरी से हैं, बिहार का रिजर्व कैटेगरी नहीं था इसमें, है ना। तो देख पा रहे हैं विभाग जो है कि अपनी काम कितनी सुस्ती से कर रही है। इसके रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट्स को एक साथ होकर जो है कि इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठाना होगा, तभी जाकर जो कि वैकेंसी आ पाएगी। अदरवाइज़ वैकेंसी यदि फिर इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद तो वैकेंसी आने के बारे में सोचने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तब कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। देख रहे हैं यहाँ पे 2 ही कैंडिडेट है मात्र, इन दोनों का जो कि रिजल्ट फाइनली पब्लिश कर दिया गया है। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में नए वीडियो के साथ, और बताएंगे इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, जो भी अपडेट होगी। जय